भाग दो। दोस्तों, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होती जा रही है। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। रात 12 बजते ही पंडित जी पूजा करना प्रारंभ कर देते हैं और जैसे कि पंडित जी ने कहा था, उनके कहे अनुसार उस पूजा में परिवार के सभी सदस्य मौजूद रहते हैं। यह पूजा करीब 4 घंटे चलती है, जिसमें उन्होंने मंत्र बोलने के लिए उपांशु जप का प्रयोग किया था। यह जप वो जप होता है जिसमें ओष्ठ और जीभ हिलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन आवाज सुनाई नहीं देती। इस पूजा के दौरान घर के प्रत्येक सदस्य को हवन कुंड में बारी बारी से हवन सामग्री छोड़नी थी। पूजा समाप्त होते ही अब बारी थी उन बुरी आत्माओं के आवाहन करने की, जिसका आवाहन करने से पहले उन्होंने पूरे घर वालों को समझा दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम लोगों को ना ही डरना है और ना ही अपने स्थान से हटना है। इतना कहकर वो आवाहन की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। इसके लिए वो शाबर मंत्र का सहारा लेते हैं। इस मंत्र का लाभ यह है कि यह मंत्र और मंत्रों की अपेक्षा बहुत जल्दी सिद्ध होता है। यह एक तरह का वाचिक जप था। इस जप में ऊंचे स्वर और स्पष्ट शब्दों में मंत्र का उच्चारण करना होता है। वो मंत्रोच्चारण करना शुरू करते हैं। क्रीम क्रीम सदात्मने भूताय मम मित्र रूपेण सिद्धम कुरु कुरु क्रीम क्रीम फट स्वाहा। अभी उन्हें आवाहन करते 15 मिनट ही हुए होते हैं कि अचानक जोरों की हवा चलने लगती है। हवा इतनी तेज थी कि आंगन में रखा सारा सामान उड़ने लगता है। पूरे घर से पट पुट की आवाज आनी शुरू हो जाती है। पूरा घर इस प्रकार से हिलने लगता है जैसे भूकंप आ गया हो। इसके बावजूद पूरा घर उसके इस कृत्य से ना ही डरा और ना ही अपनी जगह से हिला। वो बुरी शक्ति उस हवा के द्वारा शिव जी को प्रसन्न करने के लिए प्रज्वलित किए हुए दीपक बुझाने की चेष्टा करती है, लेकिन नाकामयाब रहती है। पंडित जी जानते थे कि वो इस दौरान कुछ न कुछ विघ्न जरूर उत्पन्न करेगी, इसलिए उन्होंने इसका इंतजाम पहले से ही कर रखा था। उन्होंने उस पूरे स्थान के चारों ओर सुरक्षा घेरा बना दिया था, जिससे वो बुरी शक्ति कितने भी यत्न करने पर कोई अनिष्ट न कर पाती। पंडित जी अपना ध्यान बिना भटकाए मंत्र बोलना जारी रखते हैं और तभी वहां एक स्त्री के आकार की जलती ही आकृति प्रकट होती है, जो उस मंत्र के प्रभाव से धीरे धीरे अपने असली रूप में आना शुरू करती है। उसके असली रूप में आते ही पूरा घर उसके अट्टहास से गूंज उठता है। उसका ये रूप देख सभी घर वाले सहम उठते हैं और डर के मारे एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं। पंडित जी बिना रुके मंत्र बोलना अभी भी जारी रखते हैं। उनके इस तरह से लगातार मंत्र बोलते रहने की वजह से वो बुरी शक्ति अपना अट्टहास बंद कर तेज आवाज में गरजती है, है पंडित, बंद कर इस मंत्र को, वरना तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो उन तांत्रिक का हुआ था। तुमको क्या लगता है इस तरह से तुम हमको अपने वश में कर लेगा? ये गलत फहमी है तुम्हारी। तो हमको बुला तो लिया है, लेकिन इतना आसान नहीं है हमका वश में करना। कहने के साथ ही वो एक बार फिर जोरों से ठहाके लगाने लग जाती है। पंडित जी मंत्र बोलते बोलते ही चांदी के पात्र में रखे हुए जल को अंजलि में लेकर उसके ऊपर छिड़क देते हैं। उस जल के पवित्रता और उस मंत्र के प्रभाव से वो अट्टहास करना बंद कर देती है और छटपटाने लग जाती है। ऐ पंडित, देख तू ऐसा नहीं कर सकता हमारे साथ, रोक दे तू ये सब, आखिर तू चाहता क्या है? उस चुड़ैल को पूरी तरह से अपने वशीभूत होता देख पंडित जी उससे कहते हैं, देख मेरी तुझसे कोई दुश्मनी नहीं है, मैं केवल चाहता हूं तू अपने साथियों के साथ ये घर छोड़कर चली जा। नहीं जा सकते
वो क्रोध से फुफकारती ही बोली, देख, अगर तू मेरी बात मान लेगी तो मैं तेरी आत्मा को हमेशा के लिए मुक्त कर दूंगा, तुझे इस योनि से मोक्ष दिला दूंगा। नहीं चाहिए हमें, नहीं चाहिए हमें कौनो मुक्ति वुक्ति, हमें बदला चाहिए, बदला। का तू हमें बदला दिला सकता है? बोल, का तू हमारी मदद करेगा? किससे बदला लेना चाहती है तू, और किस बात का बदला लेना चाहती है? ये तो तुम इस तेज बलि से पूछो। क्यों रे तेज बलि, बताता काहे नहीं कि हमें का चाहिए? बोल, बोल ना। तू नहीं बोलेगा? चल फिर मरने के लिए तैयार हो जा। आज तो हम तुमको अपने साथ लेकर ही जाएंगे। कहने के साथ ही वो तेज बलि पर झपट पड़ती है और उनका गला पूरी ताकत से दबाने लग जाती है। उसे अनियंत्रित होते देख पंडित जी एक बार फिर उसी पात्र का पवित्र जल मंत्र बोलते हुए उसके ऊपर छिड़कते हैं। जल पड़ते ही वो तेज बलि सिंह का गला छोड़ दूर हट जाती है और जलन से कराहने लगती है। ऐ पंडित, देखो, हमें छोड़ दो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हमें परेशान कर रहे हो? हम तो खुद ही मरे हुए एक परेशान दुखी आत्मा है। ये सब करके तो हमें और दुखी ना करो। देखो, हम तुमसे विनती करते हैं, हमारा बदला पूरा हो जाने दो, हम अपने आप यहां से चले जाएंगे। तो ऐसे नहीं मानेगी तू? रुक, अभी बताता हूं तुझे। पंडित जी मंत्र बोलना शुरू करते हैं। उन्हें मंत्र बोलता देख वो चुड़ैल पंडित जी से गिड़गिड़ाने लगती है, तुम मुझे मुक्त करना चाहते हो ना, लेकिन ये बात जान लो, हम कभी मुक्त नहीं हो सकते। अपने दिल पर इतना बड़ा बोझ लेके हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? हमारी आत्मा तब मुक्त होगी जब हमें इंसाफ मिलेगा, और वो इंसाफ हमें बदला लेकर ही मिलेगा। उसके बाद सुन तेज बलि, जो अब तक चुप थे, बोल पड़ते हैं, देखो बहू, दया करो, तुमने हमारे दोनों बच्चों को तो मार ही दिया है, अब तो रहम करो हम पर। रहम? तू रहम की बात करता है? ओ तेज बलि, तू भूल गए तेज बलि, हमने भी तुमसे रहम की भीख मांगी थी, तुम्हारे सामने रोए थे, गिड़गिड़ाए थे। क्या तुमने हमारे ऊपर रहम किया था? नहीं ना, तो फिर हम तुम्हारे ऊपर रहम कैसे करें? अगर तुम भूल गए हो तो हम तुम्हें याद करा देते हैं। याद करो तेज बलि, जब तुम हमारे ऊपर भरे समाज में चरित्रहीन होने का लांछन लगाए थे, पूरे गांव, पूरे समाज में हमें कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़े थे। ये तुम क्या कह रही हो बहू? हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम अपनी गलती भैया के ऊपर क्यों डाल रही हो? हम सबको पता है उस रात क्या हुआ था। आप सबको कुछ नहीं पता है बाबूजी, इसलिए आप हमारे बीच में ना ही आए तो बढ़िया है। देखो बहू, जो कुछ हुआ वो मात्र एक संयोग था, इसमें किसी की कोई गलती नहीं। तुम्हें क्या लगता है, क्या हम लोगों को तुम्हारे जाने का दुख नहीं है? देखो राकेश को, कैसे तुम्हारे और मुन्ने के जाने के बाद तुम लोगों के गम में पागल हो गया है। देखो अपनी अम्मा को, ऐसा एक दिन भी नहीं जाता जब वो तुम्हें और मुन्ने को याद ना करती हो। तुम जिससे बदला लेने की बात कर रही हो वो तुम्हारा परिवार है। राकेश, अब तुम ही समझाओ बहू को, शायद तुम्हारी बात समझ ले। राकेश, जिसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था, वो रामबली की बात सुन उस चुड़ैल की आंखों में झांकने लगा, उन आंखों में जो आंखें थी ही नहीं, और इसी के साथ उसके मुंह से वो निकलता है जिसे सुन उस चुड़ैल की आत्मा द्रवित हो जाती है। रूपा, मेरी रूपा। राकेश के मुंह से अपना नाम सुन रूपा, जो अब चुड़ैल बन चुकी थी, उसके प्यार के वशीभूत हो उसकी आंखों में देखने लगती है, और देखते ही देखते वो जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। हाँ बउआ,
हम रूपा, तुम्हारी रूपा। रूपा तो हमें छोड़कर चली गई। काहे चली गई? हम बताएंगे, हम सब बताएंगे बउआ, लेकिन ऐसे नहीं। पूरे गांव को इकट्ठा करो, पंचायत लगाओ, हम फिर बताएंगे कि हम तुमसे इस तरह से दूर काहे हो गए। तेजबली सिंह रूपा के इस बात से सहमत नहीं थे, लेकिन अपने भाई रामबली के आगे उनका बस नहीं चलता। उसकी बातों का मान रखते हुए और उसके मुख से सच्चाई सुनने के लिए पूरे गांव और साथ ही पंचों को भी यह खबर भिजवा दी जाती है कि सरपंच तेजबली के घर सबको एकत्रित होना है। सभी उत्सुक थे ये जानने को कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसकी खातिर इतनी सुबह सुबह सरपंच जी ने हम लोगों को अपने घर पर बुलवाया है। सबके सब एकत्रित हो जाने पर रूपा सबके सामने आती है। उसके इस रूप को देख उनमें से कुछ का तो डर के मारे हाथ पैर थरथराने लग जाता है, लेकिन इतनी भीड़ देखकर उनका वहां रुकने का साहस बना रहता है। रूपा बोलना शुरू करती है। देखिए, आपको हमसे डरने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ कौनो नुकसान पहुंचाने खातिर आप लोगों को नहीं बुलवाए हैं। हम तो खाली अपना बात बताने के लिए आप लोगों को यहाँ बुलवाए हैं। वह बात, जौन बात अपने जीते जी हम आप लोगों को नहीं बता पाए। बात 2 बरस पुरानी है। वो समय बउआ तुम परदेश में थे। वही समय बउआ जी के लड़की का शादी पड़ा था। सारा परिवार 3 दिन के लिए उस शादी में गया था, सिवाय बउआ, बाऊजी, बड़का भैया और गुड़िया दीदी को छोड़कर। हम नहीं गए थे, काहे कि उस समय मुन्ना छोटा था और हमारी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी। जौन दिन सब गए थे वही रात की बात है। सब खाना पीना खा के सोने चले गए थे। हम भी अपना कमरा में बेधड़क सो रहे थे। रात के 1 बज रहा होगा कि तभी बाहर दरवाजे पर खट खट की आवाज सुन हमारी नींद खुल गई। हमें लगा दीदी होगी। यही सोच हमने दरवाजा खोला। देखा तो सामने बड़का भैया खड़े थे, जो शायद अपने होश में नहीं थे। हम उनसे कछो पूछते या कछो समझने की कोशिश करते, एकरे पहले ही भैया हमका धकेलते हुए अंदर आ गए और अंदर से कुंडी बंद कर दिए। फिर कहा था टूट पड़े हमारे ऊपर भूखा भेड़िया के जैसे। हम चिल्लाते रहे, उनसे अपने अस्मत की भीख मांगते रहे, उनको अपने और बउआ के रिश्ते की दुहाई देते रहे, लेकिन सब व्यर्थ। उनको नहीं समझना था और वो नहीं समझे। दुख इस बात का है कि गुड़िया दीदी, जिनका कमरा हमार कमरा से सटा हुआ था, वो तक हमारी मदद करने नहीं आई, और जब आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हम लुटे पिटे रोते हुए गए थे बाबूजी के पास, लेकिन इन्होंने हमारी एक ना सुनी। हम कहते रहे कि हम सच कह रहे हैं, बाबूजी हमारी बात का विश्वास कीजिए, लेकिन अपने बेटे को बचाने की खातिर इन्होंने उल्टा हमें ही चरित्रहीन और उल्टा करार दे दिया। हम भी चुप नहीं रहे। हमने भी कह दिया कि ये बात हम सबको बताएंगे। ये बात पर इन्होंने आश्वासन देकर सवेरे पंचायत बुला इंसाफ देने की बात कह हमें अपने कमरे में भेज दिया। हम कमरे में गए तो मुन्ना जग चुका था और भूख से रो रहा था। हम उसको गोद में लेकर चुप कराने में लगे थे कि तभी ये तीनों हमारे कमरे में घुस आए। गुड़िया दीदी के हाथ में मिट्टी के तेल का गैलन था। जब तक हम कौनो माजरा समझते, तब तक आनन फानन में बड़का बाबूजी ने हमारा हाथ पकड़ा, बड़का भाई ने हमारा पैर और गुड़िया दीदी ने हमारे ऊपर वो गैलन का पूरा तेल उड़ेल दिया। फिर ये तीनों निकल गए हमारे कमरे से, लेकिन जाते जाते दरवाजे से हमारे ऊपर माचिस का जलता तीली फेंक गए और बाहर से दरवाजे की कुंडी लगाते गए। हम रोते रहे, चिल्लाते रहे, कोई तो बचा लो हमें, अरे हमें ना सही हमारे मुन्ना को तो बचा लो, हम कौनों से कछु नहीं कहेंगे, दया करके दरवाजा खोल दो। लेकिन इन्हें हमारे ऊपर तनिक भी दया नहीं आई।
मिट्टी का तेल की वजह से आग तेजी से हमारे पूरे शरीर में फैलता चला गया। हम दर्द से छटपटा रहे थे, कस कस के दरवाजा पीट रहे थे, लेकिन ये सब पत्थर दिल लोगन पर ओ दिन आवाज का कोनो असर नहीं हुआ। मुन्ना जॉन की रो रहा था, वो भी रोता हुआ हमसे आकर लिपट गया। हम चाहकर भी अपने मुन्ना को बचा न सके, और फिर देखते देखते कुछ ही देर में हम और हमार मुन्ना वो आग की लपेट में जलता स्वाहा हो गए। ये सब कांड करके और लोगों से अपने लड़का का घिनौना कृत्य छुपाने के चक्कर में तेज बली ये भी भूल गए कि वो दिन अंदर हमार मुन्ना भी था, जो कि वो कमरा में हमारे साथ तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। कहते कहते उसकी आंखों से अश्रुधारा की एक तेज धार फूट पड़ती है। उसकी बातें सुन वहां उपस्थित ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो रो ना पड़ा हो। इतने पर भी इनका जी नहीं भरा तो ये लोगों ने पूरा गांव, पूरा परिवार और पूरा समाज के सामने हमें चोर साबित कर दिया। अपना घिनौना सब छुपाने की खातिर ये लोगों ने सबको ये बताया कि हम इनके कमरे से बड़की अम्मा का गहना चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए थे। जॉन बात से शर्मिंदा हो हम खुद ही मुन्ना को लेकर अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क अपनी जान ले लिए। बोलो तेज बली, क्या हम झूठ कह रहे हैं? बोलो तुम्हारी बोलती काहे बंद हो गई? बताओ इन लोगों को कि हम चोर हैं। बताओ तेज बली कि हमने खुद ही अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क अपने मुन्ने समेत खुद को जला लिया था। बताओ तेज बली, बताओ। तुम क्या समझते थे कि हमारे मरने के साथ ही तुम्हारा राज भी हमारे साथ ही स्वाहा हो जाएगा? लेकिन तुम भूल गए तेज बली, ऊपर वाले के लाठी में आवाज भले ही नहीं होता, लेकिन जब ओ की मार पड़ती है तो आदमी कहीं का नहीं रहता। उसकी बातें सुन पूरा गांव दंग था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। तेज बली का गर्दन शर्म से नीचे झुका हुआ देख गांव वालों और पंचों को पूरा यकीन हो गया कि राकेश की औरत की कही एक एक बात सच है। अब आप ही लोग बताओ, क्या हम गलत किए हैं? अगर हम गलत किए हैं तो अभी ही पंडित जी हमें भस्म कर दे, हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर हम गलत नहीं किए हैं तो हमें आप लोगों से इंसाफ चाहिए। क्या करेंगे आप हमारी मदद? बोलिए, काई पाखंडी को जो आप लोगों का सरपंच बना बैठा है और आप लोगों से सच्चा बना फिरता है, उसको सजा देने में आप हमारी मदद करेंगे? बोलिए, बोलिए बाबूजी, क्या आप करेंगे हमारी मदद, देंगे हमारा साथ? राम बली जो अब तक इन बातों से अनजान थे, वो रूपा के ऐसा कहते ही फफक फफक कर रोने लगते हैं। हम तुमसे किस मुंह से माफी मांगे बहू? हम तो तुमसे अपनी नजर भी नहीं मिला पा रहे हैं। बताओ, इतना कुछ हो गया हमारे पीठ पीछे और हमें इसकी भनक तक नहीं लगी। हम सब तुम्हारे गुनाहगार हैं बहू। तुम हम सबको सजा दो बहू, तुम हम सबको सजा दो। नहीं बाबूजी, वो सब में आप लोगों की कौनो गलती नहीं थी। आप लोग तो कुछ जानते ही नहीं थे। हमें तो केवल इस तेज बली से बदला चाहिए बाबूजी, आप लोगों से नहीं। और ये देखकर तेज बली के होश उड़ जाते हैं जब पूरा गांव एकजुट हो एक स्वर में ही एक बात बोलता है, रूपा, तुम इस पापी से अपनी दर्दनाक मौत का बदला लो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। इतना सुनते ही तेज बली के हाथ पैर फूल जाते हैं। वो तुरंत रूपा के पैरों पर गिर पड़ता है और अपने किए की माफी मांगते हुए कहता है, देखो रूपा, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ, हम मानते हैं कि वो सब नहीं होना चाहिए था, लेकिन हम मजबूर थे। अपने लड़के के मोह में हम पागल हो चुके थे, इतने कि हम तुम्हारा दर्द नहीं समझ पाए। बहुत बढ़िया सरपंच, अपने लड़के के मोह में तुम इस कदर अंधे हो गए कि तुम ये तक भूल गए कि हम भी कौनों की बेटी, कौनों की माँ, कौनों की पत्नी है, जो तुम्हारे ऊपर खुद से भी ज्यादा भरोसा करके हमें तुम्हारे भरोसे छोड़ कर गए थे। तुमने भाई का भी लाज नहीं निभाया तेज बली। ये सब छोड़ो,
तुम एक कैसे भूल गए तेज बली कि हम तुम्हारे पुत्र वधू हैं, तुम्हारे खानदान की बहू, तुम्हारे अपने सगे भाई के बेटे की पत्नी। तुम्हें तनिक भी शर्म नहीं आई ऐसा करके ये करते हुए? तुम एक कैसे भूल गए कि तुम भी एक बेटी के बाप हो? कैसे तेज बली, कैसे? कहीं खातिर हमारे बाबूजी हमारी शादी तुम्हारे घर में किए थे? बोलो तेज बली, बोलो। आज हम सुनना चाहते हैं तुम्हें, और केवल हम ही नहीं, हम सब सुनना चाहते हैं तुम्हें। इतने देर से राकेश, जो गुमसुम होकर रूपा की बातों को बड़े गौर से सुन रहा था, रूपा के मुंह से शादी का नाम सुनते ही बेतहासा चीखने लगता है। किसी को मत छोड़ना रूपा, तुम सबसे गिन गिन कर बदला लेना। हम तुम्हारे साथ हैं, हम करेंगे तुम्हारी मदद, हम करेंगे रूपा। हम इन्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। तुम्हें मार दिया इन्होंने, हमारी रूपा को मार दिया तुम लोगों ने, सबके सब मरोगे, कोई भी नहीं बचेगा। हमारी रूपा के हाथों से अब कोई नहीं बचेगा। कहते हुए वो ताली बजाकर जोर जोर से हंसने लगता है। अब आएगा मजा, जब अपने रूपा के हाथों हम देखेंगे मौत का तांडव। आओ रूपा, मारो मारो इन्हें, मारो रूपा, हम कहते हैं मारो। और फिर वो होता है जो शायद वहां खड़े और एक के लिए कल्पना से परे था। एक तेज आग की लपट उठती है और तेज बली को अपने आगोश में ले लेती है, और देखते ही देखते तेज बली का शरीर जलकर खाक हो जाता है। बचती है तो सिर्फ उसकी अस्थियां। इसी के साथ गूंज उठता है पूरा वातावरण रूपा के अट्टहास से। और फिर कुछ ही देर में वहां इतनी शांति पसर जाती है कि लगता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सबकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू तेज बली के जाने के गम में नहीं, बल्कि रूपा को इंसाफ मिलने की खुशी में थे। पंडित जी उसके मोक्ष का द्वार खोलते हुए उसकी आत्मा को मुक्ति धाम भेजने की तैयारी में लग जाते हैं, और उसके साथ ही उन सब आत्माओं को भी मुक्ति मिल जाती है जो उसके द्वारा मारे गए थे। एक दिव्य पुंज प्रकाशित होता है, सब उसमें लीन हो जाते हैं, और फिर वो पुंज प्रकाश धीरे धीरे जुगनू के मानिंद हवा में उड़ता हुआ शून्य में विलीन हो जाता है।